हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े होंगे और हमारे नए वीडियो का आनंद उठा रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 11th के लिए प्लांट किंगडम का स्टडी करेंगे। तो प्लांट किंगडम पादप जगत को हम लोगों ने क्या किया है, 5 वर्गों में बांट दिया है। और इसमें सबसे पहला जो है आपका थैलोफाइटा है, जिसे शैवाल के नाम से जानते हैं, है ना। इसके अलावा ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म भी इसमें आते हैं। तो सबसे पहला आपका चलना है क्या आज, तो थैलोफाइटा शैवाल के बारे में जानना है। तो हम लोग जानते हैं कि पूरे इसको शैवाल का खोज जो है वो, मतलब शैवाल को एक अलग ग्रुप में रखने का काम जो है वो स्वाल्ड टिप्पो नामक वैज्ञानिक ने किया था। और ये शैवाल जो है होता कैसा है, ये काई है, बिल्कुल हरा हरा काई जैसा जीव जो हम लोग देखते हैं आसपास के तालाब, झील, नदी आदि के किनारे देखते हैं। कोई दीवार है उसके ऊपर काई जैसा जमा हुआ है ना। तो ये सब जो है वो किस श्रेणी में आते हैं, शैवाल की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर टोटल जाति जो है वो शैवाल का 20,000 लगभग जाति है। अब इस 20,000 जाति में क्या आप देखते हैं कि अलग अलग जाति जो है अलग अलग आवास में रहना चाहेगी। अगर मोटा मोटी आप देखिए तो इसको जीने के लिए क्या चाहिए, तो नमी की मात्रा उपस्थित होनी चाहिए, है ना। तो ये नमी में भी उग सकता है। ज्यादातर शैवाल जो है वो तो जलीय होते हैं, है ना। ये मीठे या नमकीन जल, जैसे मीठा जल में हो गया आपका तालाब, झील, ये सब में पाया जाएगा। और नमकीन वाला हो गया आपका ओशियन हो गया, महासागर है, समुद्र है, ये सब में ये पाया जाता है। इसके अलावा आपको भी चर्चा किए मिट्टी वगैरह में, है ना। तो वो सब जगह पर ये पाया जाता है। शैवाल हरा होता है ना। हम लोग जानते हैं कि शैवाल क्या होता है, हरा होता है। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि शैवाल 3 रंग का हो सकता है, हरा, भूरा और क्या, लाल तरह का। सबको अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है। पहले को कहते हैं क्लोरोफाइसी, दूसरे को कहते हैं फियोफाइसी और तीसरे को कहते हैं रोडोफाइसी, है ना। ये 3 ग्रुप में हम लोगों ने क्या किया है, शैवाल को बांट दिया है। तो अब देखिए, तो तीनों शैवाल जो है वो क्लोरोफिल को रखते हैं और क्लोरोफिल की उपस्थिति की वजह से ये प्रकाश संश्लेषण को अच्छे तरीके से संपन्न कर सकते हैं, है ना। अब आप शैवाल को देखिएगा तो आप खोजिएगा कि इसमें जड़ है, पत्ती है, तना है कि नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं पाया जाएगा, क्योंकि शैवाल जो है पौधे का शुरुआती जीव है। तो पौधे का जब शुरुआती जीव है तो इसमें सारे विकसित अंग का अभाव होना तय है ना। तो यहाँ पर पत्ती, जड़ और तना जैसी संरचना नहीं होता, बस थैलस जैसा रचना है ना। तो ये थैलस जैसा रचना ही योग्य होता है, सारा काम को संपन्न कर लेता है, क्योंकि क्लोरोफिल की उपस्थिति है, प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। अब जल वगैरह के लिए क्या है कि शैवाल विसरण और परासरण विधि के द्वारा जल को ये प्राप्त कर लेता है ना। ये सब हो गया। ज्यादा बड़ा तो होता नहीं है, कुछ तो प्रजाति है जैसे कि केल्प है 100 मीटर तक लंबा होता है, लेकिन जनरली जो है जहां पर भी है स्ट्रेस कम है, इस वजह से तना की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये तना के बिना ही काम चला लेता है। तो ये हो गया आपका शैवाल का मोटा मोटी आपका लक्षण देख लिए, है ना। अब इसके बाद क्या है कि इसमें शैवाल तो देख लिए, तो अब शैवाल है कहाँ ज्यादा मात्रा में भाई, तो ये शैवाल ज्यादातर मात्रा में समुद्र में पाया जाता है, क्योंकि हमारे पास ज्यादा हिस्सा ही समुद्र का है। तो समुद्र का हिस्सा होने की वजह से इसको प्रमुख उत्पादक के रूप में जाना जाता है। ये प्रमुख उत्पादक क्यों हुआ, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण को संपन्न कर लेता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख करके, है ना, ये हमें क्या करता है, ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है। हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड कच्चे रूप में, है ना, स्टार्च निर्माण के लिए जरूरी है। तो CO2 को ये सोख लेता है और बदले में ऑक्सीजन देता है, तो इसको सबसे बड़ा उत्पादक मानते हैं हमारे पृथ्वी का, ठीक है। अब देखिए कि शैवाल का जीवन चक्र कैसे कैसे पूरा होता है। तो किसी भी पौधे में जीवन चक्र 2 भागों में बटा हुआ होता है। एक को गैमिटोफाइट युग्मोक भिद और दूसरे को क्या कहते हैं, जीवाणुभिद कहते हैं, बीजाणुभिद कहते हैं, है ना। गैमिटोफाइट और क्या, स्पोरोफाइट। तो गैमिटोफाइट और स्पोरोफाइट में अंतर क्या है ना। तो हम जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कि मनुष्य का शरीर है, तो मनुष्य के एक कोशिका के निर्माण के लिए कितना गुणसूत्र चाहिए, तो 46 गुणसूत्र चाहिए। लेकिन अगर युग्मोक भिद रहेगा तो उसके अंदर गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगी, इसकी आधी, यानी कि क्या, 23, है ना। तो इसमें युग्मोक भिद जो रहेगा, जितनी वास्तविक संख्या होनी चाहिए इस जीव के निर्माण के लिए, है ना,
उसका आधा रहेगा किसमें, युग्मोक भिद्ध में। अबीजानु भिद्ध में क्या रहेगा कि जितना वास्तविक संख्या होनी चाहिए उतना ही इसमें उपस्थित रहेगा। ठीक है, तो अब आगे देखिए हमारा जो ये शैवाल है, शैवाल का मुख्य पौधा जो होता है ये युग्मोक भिद्ध ही होता है, गैमेटोफाइटिक ही होता है ना। अबीजानु भिद्ध अवस्था जो होती है काफी छोटी होती है, जब क्या कहते हैं लैंगिक प्रजनन संपन्न होता है तो कुछ समय के लिए इसमें बीजाणु भिद्ध की अवस्था आती है। ठीक है, तो आगे देखिए कि इसमें अगर जनन करने की बात है, अपने जैसा नया शैवाल बनाने की बात है, तो शैवाल बनाने के लिए 3 प्रक्रिया का वो चयन करता है। एक तो लैंगिक प्रजनन हो गया, दूसरा अलैंगिक, और तीसरा कायिक या वर्धी प्रजनन के नाम से जानते हैं। इसमें मोटा मोटी खंडन या एकाइनिट्स के द्वारा जो है नया जीव का निर्माण हो जाता है। अब लैंगिक वाला में क्या है कि ये शैवाल का 2 हिस्सा जो है या 2 अलग अलग शैवाल जो है अलग अलग युग्मक का निर्माण करेंगे, नर और क्या मादा युग्मक, और नर और मादा युग्मक का संयुग्मन होगा और इसके संयुग्मन के वजह से जायगोट या युग्मनज का निर्माण होगा। और इस युग्मनज में तो युग्मनज जो बनेगा वो कैसा होगा, बीजाणु भिद्ध होगा, है ना। अब बीजाणु भिद्ध युग्मनज में वापस अर्धसूत्री विभाजन होगा, तब जाकर के वो युग्मोक भिद्ध पौधा का निर्माण कर पाएगा। ठीक है, इसके जो युग्मक होते हैं नर और मादा युग्मक कैसे हो सकते हैं, समयुग्मजी हो सकते हैं। माने नर और मादा युग्मक की रचना आपस में कैसी होगी, एक समान होगी। या हो सकता है कि एन आइसोगैमस हो, यानी कि नर और मादा युग्मक देखने में बाह्य रूप से ही अलग अलग दिखाई दे। अब एक और तरीका हो सकता है क्या, उगैमस। उगैमस में क्या है, उगैमस में है कि नर का आकार जो है थोड़ा छोटा होता है और चलायमान होता है, और मादा युग्मक जो होते हैं अस्थिर होते हैं। अब इन दोनों में फ्यूजन होगा तो एक नया शैवाल का निर्माण होगा। ठीक है, आगे है आपका अगला अलैंगिक प्रजनन। तो अलैंगिक प्रजनन में जीव का शरीर ही एक ही जीव है ना, नए स्वतंत्र रूप से एक नए जीव का निर्माण करता है। साधारणतः इसमें बीजाणु का निर्माण होता है और ये बीजाणु चल बीजाणु होते हैं, है ना, जिनको क्या कहा जाता है, जूस्पोर कहा जाता है। ठीक है, और खंडन में तो समझिए गए अपने शरीर को ढेर सारा टुकड़ा में तोड़ लेगा तो नया शैवाल का निर्माण हो जाएगा। कुछ उदाहरण देखिए, शैवाल कैसा हो सकता है, एक कोशिका का भी हो सकता है और एक से ज्यादा कोशिका का भी हो सकता है। तो कुछ उदाहरण देते हैं, कहाँ कहाँ इसको देख सकते हैं। जैसे जू क्लोरेला एक शैवाल का उदाहरण है, ये हाइड्रा के शरीर पर पाया जाता है, कुछ तो कोशिकाओं में घुस के रहता है। रिबोलेरिया है तालाब के किनारे वाला हिस्सा, झील के किनारे वाला हिस्सा में पाया जाता है। क्लोमैडोमोनास ऐसा है कि ये बर्फ में भी क्या कर सकता है, वृद्धि कर सकता है ना। अब देखिए कि अगर मान लेते हैं कि कुछ कवक और शैवाल आपस में साथ साथ रहने लगे तो इस संबंध को क्या कहेंगे, लाइकेन कहेंगे, है ना। तो कवक तो समझ गए कि मृतोपजीवी है, सड़ा गला से क्या करेगा, पोषण प्राप्त कर लेगा। ये जो शैवाल है वो तो हरा है ना, या फिर जो कलर का है, लेकिन उसके पास प्रकाश संश्लेषी रंजक पाए जाते हैं और इस रंजक की उपस्थिति में वो क्या कर सकता है, तो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है ना। तब ये दोनों काम क्या करेगा, तो ये अगर प्रकाश संश्लेषण करेगा तो भोजन इसको भी उपलब्ध कराएगा। ये अगर मृतोपजीवी से भोजन को ग्रहण करेगा तो इसको भी खिलाएगा, है ना। तो इस तरह के संबंध को क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। ठीक है, इसकी कुछ प्रजाति जो है वो कॉलोनी बना करके ढेर जगह एक जगह जमा हो गया, है ना। अब कॉलोनी बना ली, जैसे कि वॉल्वॉक्स हो गया, है ना, स्पाइरोगायरा हो गया, तंतुमय रहेगा, है ना। तो ये सब इसका प्रकार है और हम लोग ये तीनों ग्रुप को अगला वीडियो में पढ़ेंगे, है ना। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब कीजिए, है ना, जिससे कि नया नया वीडियो आपको मिलेगा, और साथ में लाइक बटन जरूर दबाइए।